Hello, children. How are you? I hope you all are good. Today, I am giving to you firstly moral, and moral is a similar trick does not succeed all time. Okay? It means आप किसी एक ट्रिक का इस्तेमाल करके हर जगह सक्सेस नहीं हो सकते हैं. ओके? और as you know that I had already teach to you exercise 1.1, 1.2, 1.3. So today I will discuss to you with you exercise 1.4. Okay class? So let's start our class. And the first question is you have to write about this number, that this number are which type of number, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल. आपको बताना ये किस टाइप के नंबर हैं. तो एक बार मैं फिर से आपको ये रिवाइज कर देती हूँ और आप क्या करेंगे, सारा कॉपी में राइट कर लेंगे डेफिनेशन फिर से. ठीक है. नेचुरल नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से. ऑल पॉजिटिव नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक. होल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से. ऑल पॉजिटिव नंबर विद 0 इज नोन एज होल नंबर. ठीक है. इंटीजर विद द होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर. रैशनल नंबर दैट कैन एक्सप्रेस एज अ पी अपॉन क्यू. ठीक है. तो मैंने आपको ये भी बताया है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं. तो व्हाट इज अ रैशनल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू. अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन, कांट एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, दिस इज नोन एज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, जिसको डिवाइड करने पर वो उसका डिवाइड कैंसिल ना हो, और वो रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए. रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार रिपीट होता है. ठीक है. तो नॉन रिकरिंग क्या होगा, जो रिपीट नहीं होगा. यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर एक ऐसा क्वाइटेंट आए, जिसको हम लोग क्या करें, डिवाइड करने पर कोई ऐसा क्वाइटेंट आए कि वो बार बार मतलब वो ख़त्म ना हो. डिवाइड करने पर क्वाइटेंट ऐसा आए कि वो ख़त्म तो ना हो लेकिन इसका क्वाइटेंट रिपीट भी ना हो. जैसे देखो ये 0.29. ठीक है. फिर 299, फिर 299, 249. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्वाइटेंट जो है अभी भी बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं भी हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. यानी कि ये क्या है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेट. So this type of number is known as irrational number. Okay. So let us start your solution number 1. Solution number 1. Okay. Solution number 1 क्या है बेटा, आपको बताना है कौन सा नंबर किससे बिलोंग कर रहा है. ठीक. तो 8 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. तो आप लिखोगे इट इज सबसेट ऑफ, या इट इज सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो 8 इज नेचुरल नंबर. ठीक है. नेगेटिव में 8 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको पता चल रहा है नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इंटीजर. क्योंकि आप देख रहे हो नेगेटिव वाले कहाँ पे आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं. नेगेटिव कहाँ लाई कर रहा है, इंटीजर में, तो ये इंटीजर में आएगा. आप इसको लिखोगे इट इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स. सो
it will be integer. ठीक है, ये पॉजिटिव में है, आपको पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर दिया, ये भी क्या है आपका इंटीजर है। ठीक, अब देखो ये -6.7 बार, इस पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, और आपके पास इसमें नेगेटिव भी है, तो ये बच्चों आपका इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। ठीक, तो इसके नेगेटिव लिखा होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट भी तो है, हम इसको क्या कर सकते हैं, आपने अभी अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो हमने कैसे सॉल्व किया था कि जिस नंबर पे बार नहीं लगा होता है उस नंबर को पूरे नंबर में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, मीन्स टोटल इतना है, हम इसको क्या बना सकते हैं, P/Q की फॉर्म बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे -6.7 बार कैन बी represented as P/Q, so it is rational को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से नंबर। ठीक है, आगे अभी भी मैंने दिखाया था इस टाइप का एग्जाम्पल, क्या बताया था कि पॉइंट के बाद 29, 299, 299, फिर और 2, नेक्स्ट 999, ये बढ़ रहा है, देखो डैश डैश लगा है, इसके बाद डैश डैश लगा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते कहाँ पे ख़त्म होगा, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी ये रिकरिंग भी नहीं है, नॉन रिकरिंग है। तो आप इसमें लिखोगे इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, is not recurring and non terminating number, so it is irrational यानी Q डैश नंबर। ठीक है, √64 आपको पता है, √64 इज इक्वल टू 8 कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। देखो 2 + √3, 2 + √3, तो √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप लिखोगे √3 इज इरेशनल नंबर, सो 2 + √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, ये था आपका सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। जो भी रिमेन क्वेश्चन है उसको आप क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन है, तो इसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्लेन कर दिया, 30 और बचे 13, तो उन 13 को आप फिर से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, this is your solution number 2 that you have fill in the blanks. In this question you have to fill in the blanks. Okay, this is very simple for you. You have to make LHS equal to RHS. ठीक, तो LHS को RHS बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो सर यहाँ पे 2√7 है, इधर भी है 2√7, मिस है कौन, √7, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। अब देखो आप LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बेटा आपकी बुक में इधर लिखा हुआ है 3.8 बार प्लस डैश, मतलब प्लस के बाद ये नंबर मिस हो गया है, इसको ध्यान रखना, प्लस लिखा हुआ है सीधे इक्वल टू आइए, ये मिस हो गया है, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, 4.6 बार प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3.8 बार। ओके, तो आप देख रहे हैं LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। ऐसे आपका है थर्ड नंबर, दिस इज योर थर्ड नंबर क्वेश्चन, here will be a box plus 29 is equal to 29 plus 5/10. ठीक है, you are saying that here is 29 plus 5/10, but here is only 29, so here will come 5/10.
नाउ एल एस इज इक्वल टू आर एस एस। ओके, तो बेटा आप इसको कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। केवल देखो ये केवल 3 ही क्वेश्चन है, ये आपका 1 to 10, इसमें केवल नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और रियल आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको कर लेंगे। तो ये 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर बता दे रही हूँ मैं। 4th नंबर 3.9 बार प्लस 4.69 प्लस 2.12 इक्वल टू बॉक्स प्लस 4.69 ब्रैकेट प्लस 2.12। तो ये बेटा आपका है एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेयर को पूरा किसी भी चीज़ के साथ चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर प्लस सी होता है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी राइट कर सकते हैं। हमारा पेयर क्या हो जाता है, चेंज करना है, ठीक है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब इसको चेंज कर दे रहे हैं, ए बी और सी। अब आपका पेयर में कौन हो रहा है, ए। पहले यहाँ बी सी था, पहले बी सी पेयर में था, अब कौन हो रहा है, ए बी। तो ए मिस है, इसमें कौन मिस है, 3.9 बार, ठीक। जैसे कि देखो 3 नंबर है, 2.9 बार, 4.69, 2.12। तो 4.69 इधर है, 2.12 भी इधर है, कौन आएगा, 3.9 बार। इधर कौन आ जाएगा, 3.9 बार, सिंपल लैंग्वेज में। और अदरवाइज ये फॉलो कर रहा है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी से करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज सिंपली देखो 3 नंबर है, इसमें से एक मिक्स है, जो मिक्स है उसी को राइट करना है। ओके, तो आप राइट कर देंगे। फिर आपके पास है 5th नंबर, सेम ऐसे ही है, 7/8 प्लस 3/7 प्लस 6/5 इक्वल टू 6/5 प्लस 3/7 प्लस ब्लैंक। यहाँ पे कितने नंबर है, 3, 6/5 6/5 3/7 3/7। पेयर चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो 7/8 आप सीधे यहाँ पर राइट कर देंगे 7/8, ठीक है। तो 7/8 हो जाएगा। अब आपका आता है 7 नंबर। 5 के बाद मैं 6 में एक्सचेंज किया, 7 ना करके 8 कर देती मैं, 6 7 आप कर लीजिएगा सर। तो आपके पास है 2 होल 1/3 प्लस बॉक्स इक्वल टू 0। इस बॉक्स में क्या आ जाए कि यहाँ पर आपके पास 0 हो जाए। तो क्या पता है आपको, जब हम किसी को उसी सेम नंबर को उसी के इन्वर्स के साथ ऐड करते हैं तभी वो क्या होता है, 0 होता है ना। उसी सेम नंबर को उसी के इन्वर्स के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 होल 1/3, जो पॉजिटिव या नेगेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9, 8 के बाद 9, 7/8 नेगेटिव 7/8 इंटू बॉक्स इक्वल्स टू 1 चाहिए, 1 चाहिए तो क्या करेंगे, ऐड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इंटू करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, -7/8 इंटू -8/7, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो लास्ट है 10th नंबर। 10th नंबर में क्या है, 7.36 बार, ये नेगेटिव में है, बॉक्स है आपके लिए इक्वल टू 0। तो ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे का एडिटिव इनवर्स राइट करेंगे। ये नेगेटिव में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 7.36 बार, पॉजिटिव में हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ओके। So now student, this is the solution number 3rd, and it is a question of 3rd of 1st, ठीक है। इस पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जो भी आप प्रॉपर्टीज जानते हैं, एडिशन की, मल्टीप्लाई की, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप पता है, कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट होता है तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ब्रैकेट से। क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन। इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये कैसे ओपन होगा, सिंपली इसे हम राइट कर दे रहे हैं। क्यों राइट कर दे रहे हैं, राइट करने का एक प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम नंबर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया आपका 0, बचा क्या आपके पास, यू हैव टू रिमेक 6.784, ठीक है। तो 0 से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट योर नेक्स्ट नंबर इज 7/13 plus 6/13 -1. You have to solve it. First when you will solve the bracket, so you will write the 7/13 similar. After then you have write the plus, you will solve the bracket. For solve the bracket you have to take LCM. So 6 minus 13, you have to only do the multiply, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13, तो आपने क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमारे पास दो फ्रैक्शन होते हैं उनका एलसीएम वगैरह लेने के लिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी 2 होता तो 2 6 जगह कर लेते 12, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लेंगे 1 है और 1 का इंटू किसके साथ 6 के साथ, 1 6 जा 6, 13 1 जा 13, ठीक है। इन दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13 और क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13, 6 1 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट लाइन यू विल हैव टू कम 7/13 प्लस -6 सॉरी प्लस 6 -13, you will have come नेगेटिव 7/13, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 7/13 डिफरेंस 7/13, ठीक है, इक्वल्स टू 0, दिस इज योर आंसर, ओके। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एंड इसमें केवल 6 क्वेश्चन है, तो मैं थर्ड बताऊंगी अब और एक और बताऊंगी, तो कितने हो जाएंगे 6 में 4 मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी 2 यू हैव टू सॉल्व, ओके। तो थर्ड नंबर है 6.66 इंटू 6.66 प्लस 6.6 इंटू 3.4, तो इस पर क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या कहता है, यही कि आप किसी भी नंबर को अंदर में बार बार इंटू भी करा सकते हैं और बाहर से उसको अंदर से उसको बाहर कॉमन भी कर सकते हैं। देखो 6.6 और 6.6 ये 2 बार है, इसको बाहर ले लिया क्या हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, तो 6.6 ले लिया हमने बाहर। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, अच्छा ये बाहर करने का मतलब समझ आता है, मतलब ये कि अंदर में इसके साथ 6.6 को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक 6.6 डिवाइड हो जाएगा, एक ही तो बचा, एक 6.6, ठीक है, 6.6 यू हैव रिमेन 6.6 प्लस यहाँ से भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 3.4, ठीक है 3.4, और अब जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल हैव टू, तो जब आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेन होगा 10.0, ठीक है। और पॉइंट के पास 0 को कोई मीन्स होता नहीं है, यानी यू विल राइट टू इट 6.6 इंटू 10, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 66, क्या आएगा 66 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर। एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम ऐसे ही है, उसमें आप क्या करना बता देते हैं, देखो नहीं बताएंगे आप करना 2.3 उसको 2/3 कॉमन कर लेना, अंदर में ब्रैकेट में बचेगा 5 - 2, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, तो 2/3 और इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन कर दिया, बुक से मैच करोगे मैम क्या बोल रही हैं तो समझ में आएगा और सॉल्व कर लेना पेयर में, ठीक। तो नेक्स्ट आपको जो बताना है वो बता देती हूँ, एक बार वाला, जैसे आपके पास है 5th नंबर, इसमें बार लगा हुआ है 6.8 बार इंटू 5 इन अंडर ब्रैकेट इंटू सॉरी सब्ट्रैक्ट इंटू 6.8 बार इंटू 4, यू विल हैव टू फर्स्ट कॉमन द 6.8 बार, जब आप कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 5 - 4 एंड 5 - 4 इज इक्वल टू 1,
इजी हो गया ना, इसीलिए क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और 6.8 को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 68 में क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, ठीक है। 68 में 6 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 62, और अपॉन में 9 कितना होगा, जितने नंबर पे बार लगा है, कितने नंबर पे बार लगा है, 1 नंबर पे, तो 62/9 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बता दे रही हूँ, ऐसे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर 3 क्वेश्चन। देखो 3 ही क्वेश्चन है इसमें, ये 3rd नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया। 1 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। यू हैव टू कंप्लीट नाउ एक्सरसाइज 1.4। आपको क्या करना है, 1.4 अब फिनिश कर लेना है, और टेस्ट आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और प्रिपेयर करने के बाद जब भी आपका टेस्ट होगा तो सारे बच्चे उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या करेंगे, सेंड करेंगे, और आपको टेस्ट सॉल्व करने का एक टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आप सॉल्व कर पाएंगे, भेज पाएंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज़ आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइमली कॉपी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करिए और टाइमली इसको सेंड करिए। अंडरस्टैंड? ओके क्लास, थैंक यू।